पति पत्नी में झगड़ा का होना स्वाभाविक बात है, पर जब बात तलाक तक पहुंच जाए तो सामान्य बात नहीं रहती। बस इसी तरह पति पत्नी एक दूसरे से झगड़ा करते करते बात एक दूसरे की आलोचना करने पर पहुंच गई। आलोचना करते करते बात तलाक तक कब पहुंच गई इन दोनों को पता ही नहीं चला। पर संयुक्त परिवार में होने के कारण परिवार के बाकी सभी लोग बहुत परेशान हो गए और वह सब किसी तरह इस दोनों को समझाकर इस झगड़े का अंत करना चाहते थे। जब सभी के प्रयास काम नहीं आए तो वे लोग पति पत्नी के जोड़े को घर के सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य यानी दादाजी के पास लेकर गए। जब दोनों पति पत्नी दादाजी के कमरे में प्रवेश किए तो दादाजी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक साथ बोल पड़े और एक दूसरे पर आलोचनाओं की झड़ी लगा दी। जितनी कमियां पत्नी अपनी पति में गिना रही थी उससे ज़्यादा कमियां पति भी अपनी पत्नी में गिना रहा था और मिनटों तक यह सिलसिला चलता रहा। दादाजी ने भी इन दोनों को नहीं रोका और इनको अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारने दिया। आखिरी में जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करके थक गए और शांत हो गए तब दादाजी ने उन दोनों से कहा, अब दोनों की एक दूसरे की कुछ अच्छाइयाँ बताओ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब अच्छाई बताने का समय आया तब दोनों ही पति पत्नी एकदम से चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था या फिर गुस्से की वजह से वह एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताना नहीं चाहते थे। दादाजी ने यह बात भी महसूस कर ली। थोड़ी देर तक जब कोई भी कुछ नहीं बोला तब दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, यह लो पेपर और पेन और एक दूसरे की अच्छाइयाँ इसमें लिखो। पति पत्नी दोनों ने ही पेपर और पेन लिया और एक दूसरे से काफ़ी दूर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक ना पति ने कुछ लिखा ना पत्नी ने। फिर पति ने पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। उसे देखकर पत्नी ने भी अपने पेपर में लिखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हो। काफ़ी समय तक दोनों ने पेपर में लिखा और जब पेपर लिखावट से भर गया तब दोनों ही अपना अपना पेपर लेकर दादाजी के पास उन्हें देने के लिए गए। दादाजी ने उन्हें दोनों के लिए पेपर लेने से मना कर दिया और कहा, अपने अपने पेपर एक दूसरे को दे दो और अब एक दूसरे के पेपर पढ़ो। पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को अपना पेपर दे दिया। वे एक दूसरे के पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पति और पत्नी दोनों की ही आंखों में आंसू थे। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयाँ पढ़कर पत्नी तो फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोते देख पति उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ा और माफ़ी मांगते हुए उसे मनाने लगा। पत्नी ने भी पति को से माफ़ी मांगी और माहौल ऐसा हो गया जैसे कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। दोस्तों, खामियां और खूबियां जगत के हर इंसान में होती है, पर ये हमारे ऊपर है कि हम खामियां देकर अपने जीवन को नर्क बना ले या खूबियां देकर अपने जीवन को स्वर्ग बना ले। राधे।